ये जो चित्र आप देख रहे हैं घड़ी का, ये असली घड़ी है। ये एक रिस्ट वॉच है जो पुराने समय की 19वीं शताब्दी की घड़ी है। अब आप सोचेंगे कि भाई आज घड़ी के बारे में क्यों इतनी चर्चा है। उसका एक कारण है, बहुत ज़बरदस्त कारण है। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ये घड़ी दिखाई दे कहीं भी इस प्रकार की, तो उसकी कीमत क्या लगाएंगे आप? कितनी कीमत होगी इसकी? चलिए थोड़ा आगे बढ़ कर के हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो घड़ी का पिक्चर आपके सामने रखा हुआ है, ये 1912 की बनी हुई या उससे पहले की घड़ी है। ये एक्चुअली शायद आपको याद होगा कि एक मूवी बनी थी, उसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक उस जहाज का नाम था जो 1912 में पहली बार ये समुद्र में उतरी सेल करने के लिए, पानी में जाने के लिए। और ऐसा गारंटी के साथ कहा जाता था कि जिन्होंने भी इस जहाज को बनाया, उन्होंने कहा कि ये सबसे मजबूत जहाज होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बहुत रिच धनी आदमी होंगे, धनाढ्य होंगे, वही जा सकते हैं, क्योंकि इसका टिकट भी बहुत ज़बरदस्त था। 1912 सन 1912 की बात है। और जब ये टाइटैनिक जहाज पहली बार समुद्र में उतरा तो कुछ दूर जाने के बाद इसके दो टुकड़े हो गए और वो समुद्र में डूब गया। इसकी शायद आपने मूवी भी देखी होगी, बहुत ज़बरदस्त मूवी है, मैंने भी देखी, ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी मूवी। किस प्रकार से ये ग्लेशियर से और बर्फ़ के टुकड़े से टक्कर खा करके डूब गए, दो टुकड़े हो करके, और उसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई। और वहाँ से ही ये घड़ी मिली है। ये घड़ी बताई जाती है कि मिस्टर जेकब, जो उस समय पैसेंजर थे 1912 में, जो बहुत ही रिच, बहुत वेल्दी थे, धनाढ्य व्यक्ति थे, उनके पास ये, उनके पॉकेट में ये घड़ी थी। तो जब साइंटिस्टों ने और दूसरे लोगों ने नीचे जा कर के पता लगाया और उन्हें जब ये घड़ी मिली, तो ये फिर ऊपर ले आए। और ये एक्चुअल घड़ी है जो आप देख रहे हैं। और इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कीमत है, क्योंकि इसकी कीमत यदि हम लगाएं तो हम समझ भी नहीं सकते कि कौन इस घड़ी को खरीदेगा। लेकिन अभी अभी कुछ समय पहले, एक हफ्ते पहले, इसकी कीमत लगाई गई इस घड़ी की, क्योंकि ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी घड़ी है, टाइटैनिक से निकली हुई है, तो इसलिए इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। और इसको बेचा गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, पूरे के पूरे 12 करोड़ रुपये में ये घड़ी ऑक्शन की गई, नीलामी की। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 12 करोड़ इस घड़ी की कीमत है। आप गूगल में जा करके इसको और देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, या अगर हम अमेरिकन डॉलर में इसकी कीमत लगाए तो 1.5 मिलियन डॉलर इसकी कीमत है, जो हमारे भारतीय रुपये के मूल्य में 12 करोड़ रुपये में ये घड़ी खरीदी गई नीलामी की। क्या बात है, हाँ? अब हम सोच भी नहीं सकते हैं, हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं कि इस घड़ी की इतनी कीमत होगी। हाँ, ज़रूर है, क्योंकि ये 100 साल पुरानी भी है और ये उस जहाज़ से मिली है जो डूब गया था, टाइटैनिक, बहुत फेमस, बहुत इम्पोर्टेंट जहाज़ था। तो ये है साहब इसकी कीमत। जी हाँ, हाँ, हम और आप इसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन जब मैंने पहली बार सुना तो फिर मैंने न्यूज़ में देखा इसके बारे में, बीबीसी के न्यूज़ में भी इसके बारे में, और जगह जगह न्यूज़ में आया था। ये कोई मिस्टर जेकब थे जो इस घड़ी को अपने पॉकेट में रखे हुए थे, और वो तो मर गए, चले गए। क्या फायदा, क्या फायदा यदि मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त करे, पूरा सोना चांदी सब कुछ प्राप्त करे, और अपनी प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ? बाय द वे, ये घड़ी गोल्ड की बनी हुई है, असली गोल्ड, असली सोने की बनी हुई है, तो इसकी कीमत और बढ़ जाती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस घड़ी में 2:20 हो गए हैं, और उसके बाद ये घड़ी टूट गई।
इसके कांच भी थोड़े टूटे टूटे से लग रहे हैं। तो मनुष्य की कीमत क्या है भाई? क्या करोड़ों में आकी जाती है? सिर्फ एक छोटी सी घड़ी है 12 करोड़। और हम कैसे मनुष्य की कीमत को नाप सकते हैं, माप सकते हैं? मनुष्य कौन है, उसकी क्या कीमत है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने संदेश में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? अब मुझे नहीं पता जो जिसकी भी घड़ी थी कि वो विश्वासी था नहीं था, ये तो परमेश्वर ही जानता है। लेकिन एक बात जरूर बताता है कि भाई हम अपने वेल्थ पर, अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। घड़ी उन्हें नहीं बचा पाई। हाँ, घड़ी बच गई, लेकिन जिसकी ये घड़ी थी वो नहीं बचा पाए, वो नहीं बच पाए। टाइम, हर एक व्यक्ति का अपना टाइम है। घड़ी, जब हम घड़ी की ओर देखते हैं तो क्या होता है? हम टाइम देखते हैं, भाई क्या टाइम हुआ। जैसे कि अभी मेरे घड़ी में इस समय 11:15 बज रहे हैं। इस समय मैं आपको ये प्रचार कर रहा हूँ। टाइम, हम टाइम के अनुसार चलते हैं। टाइम है, हर चीज़ का टाइम है। सब उपदेशक बताता है टाइम है जन्म लेने का, टाइम है हंसने का, टाइम है रोने का, टाइम है आनंद करने का, टाइम है बिखरने का, टाइम है मरने का। अरे साहब, उसके बाद टाइम खत्म खत्म, खलास, ये है। तो इस घड़ी के पीछे जो भेद है, जो हम लेसन आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इस छोटे से प्लैनेट में कितने 8 बिलियन, अब मुझे बिलियन का तो पता नहीं कितना होगा, इतने लोग रहते हैं। और हम में से कितने लोग अलग अलग प्रकार से जानते हैं इन चीज़ों को। ये बहुत ज़रूरी है ना। अब क्या है, इस घड़ी के बारे में हम क्या देखते हैं कि मनुष्य की वैल्यू क्या है, उसको हम कैसे, उसका क्या मापदंड होगा? आपका क्या वैल्यू? अगर एक केमिस्ट से पूछा जाए तो बताएंगे कि केमिस्ट बोलेगा भाई आपकी कीमत, मनुष्य की कीमत क्या है? 10 रुपया है। अब आप सोचेंगे 10 रुपया? वो बोलेगा भाई एक मनुष्य में इतना कैल्शियम है कि एक कप चाय बना ले, उसमें इतना शुगर है कि वो एक कप चाय बना ले, और उसमें इतनी आयरन है, लोहा है कि एक कील बना ले, खत्म। तो इसका क्या मूल्य होगा? एक कील और एक कप चाय का 10 रुपया, 20 रुपया? क्या यही है? नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का मूल्य अनंत के रूप में नापा जा सकता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा बहुत अच्छा एक परमेश्वर का वचन जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं कि मनुष्य कौन है, क्या है ना। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं भजन संहिता उसका 8 अध्याय, भजन संहिता और उसका 8 अध्याय। देखते वहां पर क्या लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, उसको स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जैव जंतु समुद्रों में चलते फिरते, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। मनुष्य, उसका वैल्यू अगर देखा जाए, अगर
सोने और चांदी से तौला जाए या घड़ी रख करके जिसने भी रखा है अपने पॉकेट में तौला जाए तो ये इसकी कीमत बिल्कुल अलग है, क्योंकि मनुष्य क्या है? शरीर है, प्राण है, देह है, आत्मा है। घड़ी में क्या रखा है? चीजों में क्या रखा है? वो तो मेटल है, धातु है, उसमें आत्मा नहीं है, उसमें प्राण नहीं है। एक समय ये घड़ी टिक टिक करती थी और जब ये खत्म हो गया उसका स्प्रिंग या टाइम या डूब गई, खराब हो गई तो वहीं रुक गई। मनुष्य का जीवन प्रभु परमेश्वर ने बहुत इंपॉर्टेंट बनाया है और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है। तो फिर मनुष्य क्या है? देखिए, परमेश्वर ने आकाश को बनाया, तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, चंद्रमा को बनाया, तारागण को बनाया, सूर्य को बनाया। तो मनुष्य क्या है? अरे साहब, इतना जब परमेश्वर ने बनाया और मनुष्यों को एक कंकड़ के समान एक छोटी सी धरती में रखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य बहुत मूल्यवान है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है उसने, परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है, महिमा का मुकुट उसके सिर पर रखा। कहने का मतलब मनुष्य अमूल्य है, चाहे ये घड़ी कितनी की भी क्यों ना हो, लाखों करोड़ों की क्यों ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये बंद पड़ी हुई है, किसी ने अपने हाथ में ले लिया है नीलामी के दौर में कि भाई देखो ये घड़ी मैंने खरीदी है। एक प्रकार का घमंड सा हो सकता है मेरे पास, मैंने ये घड़ी खरीदी है भैया, जो टाइटैनिक जहाज से गिरी हुई थी। तो चलो एक हो जाता, लेकिन वो हमारे जीवनों से क्या संबंध रखता है? हमें ये देखना है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों बनाया। सिर्फ मरने के लिए नहीं, जीने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको और मुझको जो महिमा का मुकुट उसने दिया, प्रताप का मुकुट हमारे सिर पर रखा, अपने से भी अपने से थोड़ा कम नीचे बनाया, तो उसकी कीमत तो बहुत अनंत के रूप में देखी जा सकती है साहब। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य सिर्फ मिट्टी नहीं है, उसमें आत्मा है, उसमें देह है, उसमें प्राण है। और इसलिए हमें इस कीमत को जानते हुए अपने परमेश्वर पिता की महिमा करना है। क्या ये घड़ी परमेश्वर की महिमा कर सकेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या दुनिया के सुख सुविधा परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या घर घराने कार और ये तामझाम ये परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बनाया कि हम इस जीवन में उसकी महिमा करें। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा पद पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है यशाया उसका 43 अध्याय और 7 पद। यशाया उसका 43 अध्याय और 7 पद। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा है, बनाया है, परमेश्वर, इस्राएल परमेश्वर का गवाह। देखिए, हम यहां पर किस लिए बनाए गए? ये घड़ी किस लिए बनाई गई? भाई टाइम के लिए, है ना। जिसने भी ये घड़ी खरीदा होगा, रखा होगा, उसने अपने टाइम के लिए रखा होगा। मेरे पास भी यहाँ पर दीवार में घड़ी लगी है, टाइम देखते। हर चीज का एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। अभी मेरे सामने माइक है, माइक से मैं आवाज से आपसे बातें कर रहा हूँ। ये कंप्यूटर में मेरे ये सब रिकॉर्डिंग हो रही, जो मैं आपको बाद में भेजूंगा, है ना, यूट्यूब के द्वारा। तो हर एक का एक मकसद है। आपका और मेरा मकसद क्या है? आपका और मेरा उद्देश्य क्या है? अरे साहब, परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बनाया कि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। यदि हमने प्रभु को ग्रहण किया, जो बहुत अच्छी बात है, तो हम अपने बोलचाल के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, उसकी ज्योति, उसका प्रताप में उसकी महिमा दूसरों तक रखें। हाँ, ये परमेश्वर ने आपको और मुझको इसीलिए बनाया, इस पृथ्वी पर रखा। हम इसलिए नहीं बनाए गए कि भैया एक दिन ये घड़ी जो है, जो
जिसकी कीमत 12 करोड़ है, वो समुद्र के नीचे चली गई। किसी ने इसको खरीद लिया और अपने पास रख लिया। वो भी मनुष्य मर जाएगा एक दिन, वो घड़ी क्या उसके साथ स्वर्ग में जाएगी? कदापि नहीं, वो भी वहीं रख जाएगा और कोई उसको और ले लेगा। यही तो है मशीन की बात। लेकिन मशीन से भी बढ़ करके जिसने ये घड़ी बनाई, जो घड़ी साज है, जिसने आपको और मुझको बनाया, सृष्टिकर्ता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं और आप अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथ में सौंपें जिसने आपको और मुझको बनाया है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे संगति के द्वारा, स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और साथ ही साथ हम दूसरों के लिए आशा का कारण बन सके। एक बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, मत्ती उसका 5 अध्याय, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 13 पद से, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा भाई? वो तो फेंक दिया जाएगा, कोई काम का नहीं, सिर्फ मनुष्य उसको पैरों तले रौंदे। फिर लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब सुनने वालों को क्या मिलता है? प्रकाश पहुंचता। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। अब भाई जिसकी ये घड़ी थी, मिस्टर जेकब जो थे, उनका नाम बताया गया, हमने तो उसे नहीं देखा, नाम जानते कौन है क्या है। अब वो तो चले गए, अब कहाँ गए ये तो भाई परमेश्वर जानता है। लेकिन उनकी घड़ी यहाँ पर उसका चित्र आ गया हमारे सामने है। 100 साल से भी पुराना ये घड़ी है, जिसकी कीमत 12 करोड़ आंकी गई है, 12 करोड़ में बिकी है, किसी ने खरीदा। तो ये घड़ी क्या कर रही? बस ये गवाही दे रही है कि भैया मेरा कोई था जिसके मैं काम आती थी, अब वो चुपचाप पड़ी हुई है ना, ऐसे ही मशीन। लेकिन आप और मैं अपने जीवन के द्वारा हमारे आजू बाजू के लोगों को क्या करें? प्रकाश पहुंचाएं, टेस्ट दें, परमेश्वर का अनुग्रह उनको बताएं, ताकि वो भी प्रभु के साथ मिल जाएं, स्वर्ग में जाएं। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और यहीं पर ये बात लिखी हुई है परमेश्वर के वचन में कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। परमेश्वर ने जितने आकाश, पृथ्वी, सब कुछ बनाया, तारागण बनाया, गैलेक्सीज बनाए, मिल्की वेज बनाए, उसमें एक छोटे से पृथ्वी में मनुष्य को रखा। और उस मनुष्य की कीमत परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। हम इसको ऐसे ही ना फेंके, हम परमेश्वर के उस मूल्य को पहुंचे। हमारा मूल्य 12 करोड़ नहीं, अरे साहब 12 करोड़ से भी बहुत बढ़ के है, बहुत बढ़ करके है। क्योंकि हमें आत्मा है, हमें प्राण है, हमें देह है, हमारी अपनी सोच होती है, हमारा अपना जीवन है। ये तो बात है ना। तो इसलिए हम अपने इस जीवन के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया है उसकी महिमा करें, तब हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हो जाएंगे, बहुमूल्य हो जाएंगे है। एक तरह से अगर हम बोलेंगे चलती घड़ी, जीवित घड़ी यदि हम कहें परमेश्वर की महिमा के लिए, है ना। तो मेरे प्रियो, ये बहुत ही जबरदस्त न्यूज हमारे पास है यहाँ पर कि ये घड़ी मिली 100 साल के बाद भी, और ये आपके सामने है, जिसकी कीमत है 12 करोड़। 12 करोड़ में ये बिकी नीलामी में। लेकिन मनुष्य का जीवन इससे कहीं बढ़कर है। लिखा हुआ है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। अरे साहब, मनुष्य बहुत कुछ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया, सृष्टि की, और उसी सृष्टि के द्वारा हम परमेश्वर पिता की महिमा करें, ताकि हम सच में परमेश्वर के सामने उसने जो हमारे लिए कीमत रखी, सबसे बड़ी कीमत तो भाई उसने हमारे लिए की कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। सबसे बड़ी तो कीमत उसने हमारे लिए की, इतना प्रेम उसने हमारे लिए से किया, हमसे किया। हमारे पापों से उद्धार पाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, बलिदान हुआ प्रभु यीशु मसीह, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बताइए, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बना, कितनी कीमत हमारी है,
हम बहुत कीमती हैं, लेकिन हम इस कीमत को ऐसे ही ना जाने दें। उस कीमत की वैल्यू को समझें, मूल्य को समझें और अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा हम अपना जीवन मिलाएं और प्रभु का जीवन हम अपने जीवन में डाल करके उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर हमें इन सब बातों में सोचने में, समझने में आशीष और अगुवाई करे।